हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम लाए हैं एक गुजरात स्पेशल ऐसी रेसिपी जो एक बार बनाओगे तो बार बार खाओगे। खमन तो आपने बहुत बार खाया होगा, लेकिन आज बनाएंगे उसका एकदम चटपटा सॉफ्ट और स्ट्रीट स्टाइल वर्जन, यानी कि गुजराती सेव खमनी। बाहर से सेव का क्रंच, अंदर से सॉफ्ट खमनी, ऊपर से अनार के जूसी दाने और साथ में फ्रेश चटनी। मतलब एक प्लेट में पूरा गुजरात का मेला लग जाएगा। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, इसके लिए कोई कॉम्प्लिकेटेड जुगाड़ नहीं है, बहुत आसानी से बन जाती है रेसिपी। तो चलिए इस रेसिपी को, गुजरात की जो स्पेशल खमनी है उसको कैसे बनाते हैं वो आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले ना दोस्तों, 1 कप सोख चना दाल हमें ले लेनी है। इसे मैंने रात भर गला के रखा था। इसे हमने ग्राइंडर में डाल देना है। और इसके साथ में ही हमें 2 से 3 हरी मिर्च, 4 से 5 लहसुन की कलियाँ और 1 इंच जितना जिंजर ले लेना है। अब इसको हमें ग्राइंडर में डालकर बिना पानी के को ऐड किए एक थिक मिक्सचर में ग्राइंड करना है। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट टिप है कि पानी बिल्कुल भी मत डालना। हमें बैटर को पतला नहीं बल्कि थिक रखना है, क्योंकि इसी से खमनी को मिलेगा वो अच्छा सा टेक्सचर। अगर दाल प्रॉपर्ली सॉफ्ट है तो ग्राइंडर भी ज़्यादा नौटंकी नहीं करेगा। बस इसी ग्राइंड को एक बाउल में निकाल लीजिए। देखिए मिक्सचर एकदम थिक और स्लाइटली कोर्स सा होना चाहिए। ये हमारी खमनी की फाउंडेशन। अब देख सकते हैं कितना थिक हमारा जो बैटर बना है वो। हमने इसे सही से एकदम मिक्स कर दिया है ताकि थोड़ा एयर इसमें इनकॉर्पोरेट हो जाए। विस्क करने का मतलब सिर्फ मिक्स करना नहीं है, थोड़ा हवा भी अंदर आनी जानी चाहिए ताकि खमनी बने सॉफ्ट और फ्लफी। अब इसमें डालेंगे 1 पिंच हींग, 1 चम्मच हल्दी, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और फ्रेश लेमन जूस। और अब आएगा वो छोटा सा इंग्रेडिएंट जो मिक्सचर को करेगा हल्का और फ्लफी, यानी कि फ्रूट सॉल्ट या इनो। इनो डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करना है, लेकिन ओवर मिक्सिंग नहीं करनी है। इनो हमेशा स्टीमिंग के जस्ट पहले ही ऐड करना हो, ये हमारी टिप है। पहले से डालकर बैटर को बिठा के मत रखिए, वरना जो फ्लफीनेस चाहिए ना वो कम हो जाएगी। अब बैटर का टेक्सचर देख के बस एक स्टीमिंग प्लेट लेनी है, उसको हमें ऑयल से थोड़ा ग्रीस कर लेना है। अब इसमें बैटर पोर करके इवनली स्प्रेड कर लेना है। इसका फ़ायदा पता है क्या है, खमनी स्टीम होके प्लेट से चिपकने से आपको इमोशनल डैमेज नहीं होगा। और इसे हम रख देंगे प्री स्टीमर में। स्टीम करना है अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट। अब जब तक हम 20 मिनट के बाद अब टाइम है देखना है कि हमारी खमनी अंदर से कितनी फ्लफ़ी बनी है। लिड को केयरफुली ओपन करेंगे। स्टीम काफ़ी गर्म होगी तो थोड़ा संभाल कर। और टेक्सचर देखिए एकदम सेट और सॉफ्ट। अब इसे थोड़ा कूल होके गर्मा गर्म निकाल देंगे एक प्लेट पे। थोड़ा पेशेंस रखना होगा क्योंकि ये बहुत गर्म है, तुरंत डीमोल्ड करने की जल्दी मत करना। थोड़ा कूल होने के बाद इसे प्लेट पर इन्वर्ट करेंगे। अब इसे 4 पोर्शन में कट कर लेंगे और एक छोटा सा पीस अलग रखेंगे। इसको फेंकना नहीं है, ये हमारी स्पेशल जो चटनी बनेगी उसमें जाने वाला है। बाकी पीसेस को हम ग्रेट कर लेंगे। हमें यहाँ पे कोर्सली या फाइनली ग्रेट कर लेना है। और यही मोमेंट है जहाँ नॉर्मल स्टीम बैटर बन जाता है प्रॉपर एकदम खमनी। ग्रेट करते वक्त प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है हमें। हमें खमनी को मैश नहीं करना है, बस फ्लफ़ी क्रम्ब में कन्वर्ट करना है। देखिए आपकी खमनी जितनी इवनली ग्रेट होगी ना, उतनी ही अच्छे तड़के के फ्लेवर को अब्जॉर्ब करेगी। अब खमनी रेडी है, लेकिन असली गेम बाकी है। अब बनाते हैं एकदम फ्रेश और सिंपल चटनी। ग्राइंडर में लेंगे 1 हैंडफुल फ्रेश कोरिएंडर लीव्स, ग्रीन चिलीज़, 1 इंच जिंजर, स्वाद के अनुसार नमक और फ्रेश लेमन जूस। और अब वो जो छोटा सा स्टीम खमनी का जो पीस हमने साइड में रखा था, ये भी आ जाएगा चटनी में। सबको ग्राइंड करके बना लेंगे एक स्मूथ और फ्लेवरफुल चटनी। खमनी का ये लिटिल पीस चटनी को अच्छा सा बॉडी देता है। और देखिए कलर एकदम फ्रेश ग्रीन। इस चटनी में लेमन की फ्रेशनेस, ग्रीन चिली का किक और कोरिएंडर का देसी फ्लेवर है, परफेक्ट कॉम्बिनेशन। अब बनाते हैं खमनी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, यानी कि तड़का। कढ़ाई में डालेंगे 2 से 3 चम्मच तेल। ऑयल गर्म होते ही ऐड करेंगे 2 चम्मच राई। राई को क्रैकल होने दीजिए। अब 3 से 4 हरी मिर्च को बारीक काट के, थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल के हमें सौटे करना है। आवाज़ आ रही है, बस यही तो असली तड़के की म्यूज़िक है। अब ऐड करेंगे सफ़ेद तिल, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और 1 पिंच हींग। सबको अप्रॉक्सीमेटली 30 सेकंड तक कुक करेंगे। यहाँ सेसमी सीड हल्का सा टोस्ट होकर एक ब्यूटीफुल नटी फ्लेवर देंगे। अब ऐड करेंगे आधा ग्लास पानी और डालेंगे 2 चम्मच जितनी शुगर, टेस्ट को बैलेंस करने के लिए, ताकि हमारा जो खमनी है थोड़ा स्वीट, थोड़ा स्पाइसी, थोड़ा टैंगी बने। गुजरात फ्लेवर्स का ये बैलेंस ही तो इस स्नैक को इतना स्पेशल बनाता है। अब इस सबको अच्छे से मिक्स करके बॉयल आने देंगे। एक टिप है, खमनी ऐड करने से पहले तड़के का मिक्सचर अच्छे से बॉयल होना चाहिए, तभी ग्रेटेड पनीर पर फ्लेवर के प्रॉपरली सोकिंग होगी। और जैसे ही बॉयल आया, खमनी की एंट्री। अब इस बॉइलिंग तड़के में हमने डाल दी है खमनी ग्रेट की हुई। अब इसे जेंटली मिक्स करना है
ताकि हर एक क्रम को स्वीट स्पाइसी तड़के का जो टेक्सचर है वो मिलना चाहिए। देखिए कैसे खमनी धीरे धीरे तड़के को अब्जॉर्ब कर रही है। अगर आपको लगे कि मिक्सचर थोड़ा ड्राई हो रहा है तो थोड़ा सा वाटर स्प्रिंकल कर दीजिए, लेकिन एक साथ बहुत सारा पानी नहीं, वरना खमनी का फ्लफ़ी टेक्सचर कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। बस जेंटली इसको मिक्स करते रहिए और ये देखिए सॉफ्ट फ्लफ़ी खमनी, मस्टर्ड का तड़का, तिल का फ्लेवर और करी लीफ की खुशबू। अब समझ में आ रहा है सिंपल इंग्रेडिएंट से भी स्ट्रीट स्टाइल कैसे निकाला जाता है। गैस बंद कर दीजिए। अब सीधा चलते हैं हम प्लेटिंग की तरफ। सर्विंग प्लेट में निकालेंगे हमारी गर्मा गर्म सेव खमनी। ये हमने खमनी निकाल दी है। इसको एकदम हल्के से सर्व करना है आपको, ताकि ये मिक्स होके एक बड़ा पीस ना बन जाए। ऊपर से डालेंगे जनरसली फ्रेश कोरिएंडर, फिर आएगी क्रंची सेव, और इसके बाद फाइनली हम डालेंगे क्रंचीनेस के लिए फ्रेश अनार के दाने, यानी पोमोग्रेनेट सीड्स। ये अनार के डालने सिर्फ कलर के लिए नहीं, जब सॉफ्ट खमनी के साथ ये जूसी बर्स्ट मिलता है ना, तो टेक्सचर का मज़ा एकदम डबल हो जाता है। और साइड में रखेंगे हमारी फ्रेश कोरिएंडर चिली चटनी। देखिए प्लेट को, येलो खमनी, ग्रीन चटनी, रेड पोमोग्रेनेट, गोल्डन सेव। बिल्कुल गुजराती स्ट्रीट फूड वाली फीलिंग आ रही घर पर। और सबसे इम्पोर्टेंट, इसे हॉट सर्व करना है। तो दोस्तों ये थी मेरी गुजराती स्ट्रीट स्टाइल सेव खमनी, सॉफ्ट स्पंजी चटपटी और ऊपर से क्रंची। आप इसे ब्रेकफास्ट में एंजॉय करें, इवनिंग स्नैक में, या जब भी टेस्टी या फीलिंग खाने का मन हो। दोस्तों अगर रेसिपी पसंद है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए शालीन स्वाद स्ट्रीट और कमेंट ज़रूर बताना आपकी प्लेट में एक्स्ट्रा सेव होगी, एक्स्ट्रा चटनी। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक खाते रहिए। थैंक यू।